हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज है 5 मार्च से जितने भी डेली करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं, तो डेली करंट अफेयर्स में आज है 5 मार्च। तो यहाँ से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी, पीएससी, रेलवे, यूपीएससी, व्यापम, पुलिस, कोई भी अगर एग्जाम हो, चाहे शिक्षाकर्मी का एग्जाम हो, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। यहाँ से 7 से जो 8 क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अगर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अपना जो पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन एक्सपो का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। सर्बानंद सोनोवाल, आपका डॉक्टर मनसुख मंडाविया या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सर्बानंद सोनोवाल, जो कि हाल ही में इन्होंने अपना पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन एक्सपो का उद्घाटन इन्होंने किया है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सर्बानंद सोनोवाल जी जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं आयुष विभाग के, तो इसको याद रखिए। तो इन्होंने केंद्रीय मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने बताया कि भारत में लोगों को स्वास्थ्य के सेवा प्रदान, साथ ही साथ यहाँ पर आयुर्वेदिक जो चिकित्सा जो है इसको बढ़ावा देने के लिए लगभग यहाँ पे जो पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन एक्सपो का इन्होंने उद्घाटन किया, जिसमें आपके आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों को बताया गया कि स्वास्थ्य सेवा प्रदान के साथ साथ यहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सा को अपनाना चाहिए। ये भी एक अच्छी स्कीम के तरह इसको उपयोग करने के लिए बोला गया है। इसमें खास करके 13 देश के लगभग 75 इस अधिकारी जो चिकित्सा कर्मी ही इसमें हिस्सा लेंगे। इस आपके जो पारंपरिक चिकित्सा जो सम्मेलन का एक्सपो का उद्घाटन किया है, इसमें लगभग 13 देश के लगभग 75 जो चिकित्सा कर्मी अधिकारी ही आपके हिस्सा लेंगे इसमें। तो हाल में जो सर्बानंद सोनोवाल जो कहा हमारे केंद्रीय मंत्री, इन्होंने इस जो वैश्विक सम्मेलन एक्सपो का उद्घाटन इन्होंने किया है। इसको याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया शतरंज महासंघ की किस प्लेयर को यहाँ पे ऑफ द ईयर 2023 में ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 को इनको चुना गया है, पुरस्कार मिला है। तो डी गुकेश, संकल्प गुप्ता, आदित्य मित्तल या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी गुकेश। याद रखिए, इनको एशिया शतरंज महासंघ ने इसको 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार इनको दिया गया है। डी गुकेश याद रखिएगा, शतरंज प्लेयर है, जो एशिया शतरंज प्लेयर जो महासंघ है जिसे एसीपी कहते हैं। तो इन्होंने जो हमारे भारतीय जो ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश को हाल ही में पिछले साल के 44वें शतरंज ओलंपियाड में इनको पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखिए, डी गुकेश कौन है, कौन से खेल से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। एक आपके शतरंज ग्रैंड मास्टर प्लेयर है 44वें क्रम के। तो इनको पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है, प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इसको याद रखिए नाम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में भारत ने विदेश मंत्री की बैठक की मेजबानी की है। गुरुग्राम में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, अड्डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। तो हाल में नई दिल्ली में भारत ने विदेश मंत्री की बैठक यहाँ पे मेजबानी की है, तो इसको याद रखिए। तो हाल में G20 के जो विदेश मंत्री के जो औपचारिक बैठक है दिल्ली में, इसका आयोजन किया है। दिल्ली के जो केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो G20 जो विदेश मंत्री का जो औपचारिक बैठक है दिल्ली में, इसका आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य उद्देश्य इस बैठक का जो इस पर किस पे फोकस किया जाएगा, उद्देश्य क्या है, तो इसमें भोजन और ऊर्जा जो सुरक्षा से यहाँ पे जितने भी हैं इसको जो कमी आ रही है भोजन को लेकर, और साथ ही साथ जो ऊर्जा वगैरह दिक्कत हो रही है, इस पे फोकस किया जाएगा। तो इसी पे G20 विदेश मंत्रियों को इस जो औपचारिक जो बैठक है दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका 1 से 2 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। तो हाल ही में उड़ीसा राज्य के 3 जिलों में यहाँ पे गोल्ड या सोना मिलने की यहाँ पे जो कि आशंका बताई गई। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो, तो उड़ीसा के 3 जिलों में यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे सोने के भंडारण मिलने की यहाँ पे आशंका लगाई है। तो इसका उड़ीसा सही आंसर हो जाएगा। तो उड़ीसा के जो केओंझर जिला है, तो उड़ीसा राज्य के जो केओंझर जिला है, तो यहाँ पे दिमिर मुंडा, कुशकला, गोटीपुर और मयूरभंज जो कि उड़ीसा के केओंझर जिला के इन जगहों पर उड़ीसा के
केवंझर जिला के लगभग सोने के भंडारण के यहाँ पे संकेत मिलने की यहाँ पे आशंका बताई गई है। तो ये जो आपके सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसको बताया गया है। तो उड़ीसा के केवंझर जिला के लगभग बहुत 4-5 जगह लगभग सोने के भंडार के संकेत यहाँ पे बताया गया। तो इसको याद रखिए, सर्वेक्षण के हिसाब से इसका पता चला है। उड़ीसा की बात करूँ, उड़ीसा के जो राजधानी है आपका भुवनेश्वर, और यहाँ के जो नवीन जो पटनायक है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे आपका जो पुरी जो जगन्नाथ मंदिर है आपके यही उड़ीसा में स्थित है। और आपका कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये भी आपके उड़ीसा में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बनथुंग जो है आपके किस देश के नए राष्ट्रपति इनको बनाया गया है? तो आपके कांगो, वियतनाम, सूडान या नाइजीरिया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वियतनाम, याद रखिएगा। तो हाल ही में वियतनाम के जो नए जो राष्ट्रपति बनथुंग को बनाया गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ के अब जो नए राष्ट्रपति जो होंगे अब यहाँ के बनथुंग जो है यहाँ के नए राष्ट्रपति इनको बनाया गया है। यहाँ पे वियतनाम के राष्ट्रपति इनको बनाया गया। वियतनाम की बात करूँ तो जो कंट्री जो आती है आपके एशिया के अंतर्गत आती है। कैपिटल यहाँ की जो राजधानी हनोई यहाँ की राजधानी है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट बनथुंग जो कि यहाँ के नए राष्ट्रपति इनको बनाए हैं वियतनाम के। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने योजना को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है? तो गुजरात ने, हरियाणा ने, तमिलनाडु या डी है इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में तमिलनाडु जो सरकार है यहाँ के 5,000 करोड़ रुपये यहाँ पे एग्रीमेंट किया गया है। तो यूए के साथ लगभग 5,000 करोड़ रुपये के एग्रीमेंट घोषणा पर इन्होंने हस्ताक्षर किया है। तो कौन से कार्य के लिए यहाँ एग्रीमेंट किया है? तो लगभग 20,000 से अधिक नौकरी बनाने के लिए विभिन्न प्राधिकरण के साथ यह समझौता किया है यूए के साथ, याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम के नाम से इसको यूए के साथ यूनाइटेड अमीरात के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो तमिलनाडु जो सरकार ने 20,000 से अधिक नौकरी बनाने के लिए विभिन्न प्राधिकरण के साथ यह समझौता किया है यूए के साथ, इसको याद रखिएगा। तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई है। एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। श्री आर एन जो रवि है वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 विदेश मंत्री की बैठक का जो आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आपके बोर, नई दिल्ली, कोलकाता या डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। तो हाल ही में G20 जो विदेश मंत्री की जो बैठक है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो इसको याद रखिए। विदेश मंत्री की जो बैठक है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो इसमें लगभग बहुत सारे कंट्रीज़ में हिस्सा लेंगे। और यहाँ पे जो खास करके यहाँ पे जलवायु और यहाँ पे जो वैश्विक स्तर पर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, इसमें जो वैश्विक स्तर इस पर फोकस किया जाए। इस बैठक में अर्थव्यवस्था पर जो कि कंट्री को आगे बढ़ाया जाएगा, फोकस किया जाएगा। जिस भी देश में अगर समस्या हो रही है तो इस पर फोकस किया जाएगा। तो इसका जो बैठक है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में कौन सा जो राज्य है जो कि वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो आपका उड़ीसा, केरल, मणिपुर या डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा केरल सही आंसर हो जाएगा। तो हाल में जो केरल है वैश्विक पर्यटन को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इस साल जो उत्तरदायी जो पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी केरल राज्य की, इसकी अध्यक्षता जो शिखर सम्मेलन की मेजबानी केरल कर रहा है। तो केरल को जानते होंगे पर्यटन के नाम से इसको जो कि चर्चा में रहता है। इस साल सम्मेलन की मेजबानी इसको दिया गया है। या आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रादेशिक किसी भी राज्य में जो अगर कोई भी जो अगर पर्यटन क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए राज्य में उपस्थितियाँ जो प्रदर्शित करना, उभरती चीज़ को बढ़ावा देने के लिए इस पर यहाँ पे वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे थे। इसके साल केरल को दिया गया है। तो याद रखिए केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसको याद रखिए। जितने भी पर्यटन क्षेत्र है हर एक राज्य में, तो इसको बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन की मेजबानी केरल राज्य को दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के जो कोच इनको बनाया गया है क्रेग फुलटन, हेरोल्डिज, फ्रेड सोएज या डी है इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रेग जो फुलटन है। इनको हाल ही में भारतीय जो पुरुष भारतीय हॉकी टीम के इनको कोच इनको नियुक्त किया गया है। तो इसको याद रखिए क्रेग फुलटन जो कि हमारे भारतीय हॉकी टीम के उनको कोच नियुक्त किया गया है। तो इसको याद रखिए। जो कैप्टन है क्रेग फुलटन ये आपके दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। इनको भारतीय टीम के नए कोच इनको बनाया गया है। हाल ही में भारतीय जो टीम के जो वर्तमान में इसके टीम के कप्तान कौन है इसको याद रखिएगा। तो इसके जो कप्तान हैं आपके इसके जो वर्तमान में जो टीम के
हरमनप्रीत जो सिंह है, हरमनप्रीत सिंह जो कि वर्तमान में जो कि भारतीय टीम पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, तो इसको याद रखिएगा। भारतीय हॉकी टीम की जो स्थापना है 1928 में इसकी स्थापना किया गया था, इसको याद रखिएगा। इसका जो हेड क्वार्टर हमारे भारत में ही इसका हेड क्वार्टर है। इसके कैप्टन हैं हरमनप्रीत सिंह, इसके कप्तान हैं आपके भारतीय हॉकी टीम के, और इनको जो कोच बनाया है क्रेग फुलटन को, इसके वर्तमान में इसको टीम कोच बनाया गया है। तो इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस आपके सशस्त्र बल की शुरुआत की गई है? तो राजेश बिंदल, राजीव रघुवंशी या आपके रश्मि शुक्ला या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो रश्मि शुक्ला है, इनको हाल ही में सशस्त्र सेना बल, जिसे हम एसएसबी कहते हैं, तो सशस्त्र सेना बल के महानिर्देशक हाल ही में जो रश्मि शुक्ला है, इनको सशस्त्र बल के हाल में इनको महानिर्देशक बनाया गया। रश्मि जो शुक्ला है एक IPS ऑफिसर हैं, तो इनको सशस्त्र बल के हाल ही में इसको महानिर्देशक इनको बनाया गया है। इसको याद रखिए, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो इसरो, जाक्सा, स्पेसएक्स, CNCA, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्पेक्स जो हाल ही में नासा के क्रू 6 मिशन को हाल ही में इसको लॉन्च किया है नासा के द्वारा। तो इसको याद रखें, अमेरिका की जो स्पेस कंपनी है नासा, तो क्रू 6 मिशन है, तो इसको हाल ही में लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने। स्पेसएक्स जो कंपनी है किसके है? स्पेस जो कंपनी है आपका इलन मस्क है। इलन जो मस्क है, इसके फाउंडर भी हैं स्पेसएक्स के, और CEO भी हैं, इसके फाउंडर भी हैं और CEO भी हैं आपके स्पेसएक्स, जो कि अमेरिका की जो नासा है स्पेस जो सेंटर से, यहाँ से इस जो क्रू 6 मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया है किसके द्वारा? तो स्पेस एक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस यह कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च, 3 मार्च, 2 मार्च या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 मार्च। तो विश्व वन्यजीव दिवस है आपका 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है। यह मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो विलुप्त होते जानवरों और जितने भी पेड़ पौधों की दुर्दशा को देखते हुए जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UN के नाम से इसको जानते हैं, इन्होंने साल 2013 से 3 मार्च से स्टार्ट करके इसको हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस यह मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य विलुप्त होते जानवर पेड़ पौधों को देखते हुए UN ने साल 2013 से 3 मार्च से हम इसको मनाते आ रहे हैं। तो इसको बचाव के लिए यह मनाते हैं 3 मार्च को, लोगों को जागरूक करने के लिए, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का खुलासा किस शहर में इसका आयोजन हो रहा है? तो आपके रायपुर, मुंबई, नई दिल्ली या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली, याद रखिएगा। तो नई दिल्ली में यह पूसा कृषि विज्ञान मेले का खुलासा आपके नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो जो पूसा कृषि विज्ञान है आपके किसानों के लिए इसका जो कृषि विज्ञान है खासकर किसानों के लिए इस मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो पूसा जो कृषि मेला है, इसका उद्घाटन हमारे जो कृषि मंत्री हैं इनके द्वारा किया गया। तो भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इनके द्वारा जो कि इसका आयोजन किया जा रहा है पूसा कृषि मेले का। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, तो इसको याद रखें। तो सरकार को इसके कहने का उद्देश्य है, सरकार किसानों को बाज़ारों को जोड़ने की यहाँ पे सुविधा प्रदान करी है। जितने भी अगर कृषि जो भी फसल वगैरह काटती है, तो सीधा बाज़ार से जोड़ने के लिए इसको जो कि इसको लॉन्च किया गया है इस मेला का आयोजन। तो अगर किसान कोई भी कृषि कोई भी फसल वगैरह है, तो उसको सीधा मार्केट से जोड़ने के लिए, बाज़ार से जोड़ने के लिए यह जो मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो किसानों को इसमें लाभ दिलाने के लिए इसको खास करके इसको लाया गया। तो इसको याद रखिएगा, नई दिल्ली में इस मेला का, कृषि विज्ञान मेला का, किसानों के लिए इसका नई दिल्ली में इस मेला का आयोजन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय विद्युत बोर्ड आयोग के नए अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया? तो इश्नर को जिष्णु बरुआ, प्रमिला जयपाल, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो जिष्णु बरुआ है, इनको हाल ही में केंद्रीय विद्युत बोर्ड आयोग के नए अध्यक्ष इनको बनाया गया, जिसे CERC भी कहते हैं। केंद्रीय विद्युत बोर्ड के नए इनको बनाए गए हैं अध्यक्ष नियुक्त जिष्णु बरुआ। तो इनको याद रखिएगा। तो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के जो मंत्री हैं RK सिंह द्वारा इनको शपथ दिलाया गया है। तो अब से हमारे जो केंद्रीय विद्युत बोर्ड के जो नए अध्यक्ष हैं जिष्णु बरुआ होंगे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो मुंबई, कोलकाता या बोर नहीं, आपके मध्य प्रदेश भोपाल है ये।
या डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, भोपाल है, याद रखिए। तो हाल ही में 7वां जो अंतर्राष्ट्रीय धम्म जो सम्मेलन, इसका आयोजन भोपाल में किया गया था। तो 7वें क्रम का जो अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन है, इसका जो उद्घाटन है हमारे जो नए राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किए हैं। इस सम्मेलन का उद्घाटन उन्होंने किया है, 7वें क्रम का है, इसको याद रखिए। तो कहाँ इसका आयोजन किया गया था? तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। ये आपका 3 दिवसीय सम्मेलन है, इसको याद रखिएगा। इसका जो उद्देश्य है, इस जो धार्मिक, राजनीतिक और विचारक जो नेताओं को एक साथ लाना, इसका जो कि मुख्य कार्य है। इसमें लगभग 75 देश जो कि इसमें भाग लेंगे इस आपके अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में। और यहाँ पे अलग अलग देशों के जितने भी परंपरा, धार्मिक, राजनीतिक और जितने भी जो विचारक हैं, नेताओं को एक साथ लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अलग अलग देश की अलग अलग धर्म परंपरा होती है, उसी को राजनीतिक और विचारक नेताओं को एक साथ लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसको याद रखिए। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।